ये तय करने की कोशिश में कि उसने जो ठान लिया है उसे कैसे अंजाम दे। जब अंजना अंदर आई, वो अपने बेडरूम में गई और फोन लिए लेट गई। इस बीच उज्ज्वल हथियार चुन रहा था। पहले उसने एक बड़ा किचन चाकू उठाया, लेकिन उसे थोड़ा देखकर उसने सोचा कि ये काफी नहीं है। फिर वो स्टोर रूम गया, जहां टूल्स में एक कुकरी थी, एक बड़ा घुमावदार पारंपरिक नेपाली ब्लेड जिसे गोरखा सैनिक इस्तेमाल करते हैं। कुकरी लेकर उज्ज्वल ऊपर गया और अंजना के कमरे में घुसा। अंजना, जो अभी भी अपने फोन में व्यस्त थी, ने बिना सोचे पूछा कि उसे क्या चाहिए। जवाब देने की बजाय उज्ज्वल बिस्तर के पास गया। जब उसने हथियार उठाया, तब अंजना को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने सहज रूप से अपना हाथ बचाव के लिए उठाया और पहला वार उसके हाथ को काट डाला। उसकी चीखों और भयानक दृश्य के बावजूद उज्ज्वल ने हमला जारी रखा, बार बार वार करता रहा। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि अंजना की कोई उम्मीद नहीं बची। आखिरी वार ने उसका सिर लगभग अलग कर दिया, जिससे इस क्रूरता पर कोई सवाल नहीं बचा। कमरा खून से लथपथ था और उज्ज्वल भी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बाद में उसके शरीर पर 15 से ज्यादा घाव गिने, जिनमें से ज्यादातर अपने आप में जानलेवा थे। हमले के बाद उज्ज्वल अपनी मां के बेडरूम में गया और शांति से बताया कि उसने क्या किया। सदमे में डूबी पुष्पा ने सबसे पहले अपने बेटे को बचाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया और घर आने को कहा। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब पुलिस आई तो दंपति ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उन्हें पीड़ित की पहचान नहीं पता। ये शायद बचकाना या बेतुका लगा, लेकिन शव की हालत ऐसी थी कि पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि शव किसका हो सकता है। उन्होंने औपचारिक पहचान के बिना आगे बढ़ने से मना कर दिया और अंजना के माता पिता को बुलाया। भयानक चोटों के बावजूद अंजना के पिता ने तुरंत अपनी बेटी को पहचान लिया। शक पहले पूरे महत परिवार पर गया, लेकिन उज्ज्वल अपने परिवार को कानूनी खतरे से बचाने के लिए ने कबूल कर लिया। उसने पूरी जिम्मेदारी ली, कहा कि उसने अकेले किया और घर में किसी को उसकी मंशा नहीं पता थी। उसने विस्तार से बताया कि क्या हुआ, हथियार सौंप दिया और अपने खून से सने कपड़े भी दिए। एक चौंकाने वाली बात यह थी कि उज्ज्वल को अपनी हरकत में इतना डूब गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने अपनी एक उंगली भी काट ली थी। यह शायद आखिरी पलों में हुआ और उसे इसका एहसास तब हुआ जब वो कमरे से बाहर निकला और सोच रहा था कि अब क्या करना है। अंजना के माता पिता को लंबे समय से पता था कि उसका वैवाहिक घर का माहौल जहरीला था। उन्हें मालूम था कि ऐश्वर्या, उज्ज्वल की पत्नी, अंजना से गहरी नफरत रखती थी।